सूरत शहर के गौरव पथ रोड स्थित जलसा रेस्टोरेंट में गणगौर के अंतिम चरण में भव्य गणगौर पूजन फेस एस्ट्रोलॉजर प्रिया मिश्रा द्वारा। एक नजर भारत के इतिहास की ओर विदेशी मेहमान प्रस्तुत कर रहे हैं धनराज मोशन पिक्चर। भारत एक ऐसा देश है जहां परंपराओं के साथ में सभी त्यौहार मनाए जाते हैं और सभी राज्यों के अनुसार अगर बात की जाती है तो कोई न कोई त्यौहार की एक विशेषता हर राज्यों की संस्कृति के अनुसार होती है जो परंपरागत चलती आती है, जिसमें हम आपको बता देना चाहते हैं। इस समय हम मौजूद हूँ सूरत शहर के पाल रोड गौरव पथ पे, जहाँ जलसा रेस्टोरेंट में हम मौजूद हैं, जहां पर गणगौर का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान और सूरत में भी रहने वाले मारवाड़ी समाज के लोगों ने यहां पर भव्य गणगौर का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 40 से 50 महिलाओं ने यहां पर शामिल होकर के गणगौर का यहां पर पूजा अर्चना और नृत्य का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में राजस्थान की झलक दिखाई पड़ती है। और राजस्थान की झलक के साथ में आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि कितनी ढेर सारी महिलाएं यहाँ पर हैं जो गणगौर का व्रत करके अब अपने घरों की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। प्रस्तुत दृश्य में दृश्यमान ये मशहूर विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर फेस रीडर जो प्रिया मिश्रा जी हैं, तो आपको हम लेके चल रहे हैं सीधा जलसा रेस्टोरेंट में, जहां आपको बता देना चाहते हैं गणगौर के अंतिम चरण में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जलसा रेस्टोरेंट में, जहां पर बनी ठनी ग्रुप की महिलाओं के द्वारा यहां पर 40 से 50 की संख्या से भी कहीं ज़्यादा की संख्या में यहां महिलाएं उपस्थित रहीं और यहां पर गणगौर के उत्सव को मनाया जा रहा और यहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। तो आपको बताते चले, राजस्थान का जहां नाम पड़ता है तो राजस्थान पूरे देश में वीर योद्धाओं एवं परंपराओं को साथ में लेकर के अपने रीति रिवाज और परंपराओं के लिए भी मशहूर माना जाता है। यहाँ के रंग ढंग संस्कार संस्कृति और पूरे भारत देश में से एक अनूठा मिसाल बनाते हैं। तो राजस्थान के लोगों की एक विशेषता कुछ अलग ही हो जाती है। जैसा कि राजस्थान का नाम आता है तो उसका नाम से ही शुरू हो जाता है कि राजा महाराजाओं और वीर योद्धाओं की भूमि राजस्थान। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है दृश्य में महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होकर के गणगौर जी की पूजा करती हुई दृश्यमान है। और बात की जाती है संस्कृति और संस्कार और नृत्य की, तो कहीं न कहीं से राजस्थान नृत्य के मामले में और संगीत और गायन और अतिथियों के सत्कार की बात करते हैं तो भी राजस्थान कहीं न कहीं से सभी राज्यों से कहीं आगे है। और धंधा रोजगार व्यवसाय की बात करें तो पूरे देश में अगर बात की जाती है धंधे रोजगार को लेकर के मारवाड़ी तो कहाँ नहीं है। राज्य और देश के कोने कोने में सभी जगह आप देख सकते हैं कि मारवाड़ी समुदाय के लोग बिजनेस व्यापार में भी सबसे आगे है। तो प्रस्तुत दृश्य में आप देख रहे हैं राजस्थानी लोक नृत्य जो गणगौर के शुभ अवसर पर यहाँ पर। नमस्कार, मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य प्रिया मिश्रा, फेस रीडर स्पेशलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, और आज हमारा गणगौर का बनी ठनी ग्रुप की तरफ से प्रोग्राम था। हमारा आप देख रहे हैं कि हमने तरह तरह की गणगौर सज धज के आई हैं और हम भी गणगौर की तरह पूरा सज धज के आए हैं। और ये हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम है जो हमारी परंपरा को दर्शाता है और इसमें सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करके आती हैं। इसमें हम लोग ये शिव पार्वती का त्यौहार है जिसको हम ईसर गणगौर बोलते हैं और इसमें 16 श्रृंगार के साथ हमने सभी सुहागिन महिलाओं का स्वागत किया। इससे 16 श्रृंगार देने से 16 श्रृंगार का सामान देने से सभी महिलाओं का सुहाग बढ़ता है, ऐसा हमारे में बोला जाता है। और ये हमारा हिंदू संस्कृति का त्यौहार है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है ये हमारा, जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है। साथ में सभी महिलाएं ईसर गणगौर की पूजा करती है अपने सुहाग को बढ़ाने के लिए। अपने 16 श्रृंगार इसलिए करती है ताकि उनका सुहाग बढ़े और उनको सुख समृद्धि प्राप्त हो और लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो। और आप हाँ, और वो ये हमारे गणगौर जी, किस राज्य से शुरुआत होता है? ये हमारे राजस्थान से शुरुआत होती है और इसको गणगौर बोला जाता है। 16 दिन की होती है। जैसे बात करते हैं कि ये पूरे भारत में इसका प्रचलन नहीं है, सिर्फ राजस्थान में मनाया जाता है।
भारत देश में अनेक कल्चर्स हैं और कल्चर्स को लेते हुए सभी त्यौहार पूरे भारत में प्रचलित होते हैं, क्या कहना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जैसा आप बोल रहे हैं कि राजस्थान में प्रचलित है, ऐसा नहीं है। अभी पूरे देश, पूरे भारतवर्ष में गणगौर का फेस्टिवल मनाया जाता है, क्योंकि एक सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है और ये हमारी भारतीय संस्कृति को भी बताता है कि हमें कैसे ये त्यौहार में मतलब हमें पूजा करनी चाहिए। और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो 16 दिन पूजा करती हैं मनवांछित वर पाने के लिए। और अभी तो जो सुहागिन औरतें, वैसे तो विशेष रूप से ये सुहागन औरतों के लिए होता है, लेकिन इसमें जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनका ये प्रोग्राम है। इसमें 16 दिन महिलाएं पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, ताकि ईसर गणगौर की तरह उनका जोड़ा बना रहे, ऐसा ही उनको मनवांछित फल जोड़ा मिले, उसके लिए। आज कितने लोग यहाँ पर शामिल रहे हैं? 40 लोग थे, 40 से 45 लोग महिलाएं थी, बच्चे थे सब। और कंपटीशन रखा गया था, फर्स्ट सेकंड नखराली गणगौर, जिनके वेशभूषा, जो बेस्ट वेशभूषा के लिए प्राइजेस दिए गए थे। साथ में नखराली गणगौर है और बेस्ट मेकअप, बेस्ट डांस, और बच्चों के लिए भी सोलो परफॉर्मेंस रखी गई थी। बच्चों ने भी राजस्थानी गानों पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बड़ों ने भी दी। और हमारा जो सांस्कृतिक जो सॉन्ग है, गाना है घूमर, वो हम लोगों ने किया। घूमर जो हमारा मेन जो डांस है, गाना है, वो आप पूरे भारतवर्ष में आप अगर घूमर बोलेंगे तो घूमर में। और गिनीज बुक में अभी 30 तारीख को गिनीज बुक में भी आ रहा है, घूमर रखा गया है। 11,000 महिलाएं घूमर करेंगी। जैसा कि पूरे भारतवर्ष में घूमर का नाम बहुत प्रसिद्ध है और ये महिलाओं का विशेष त्यौहार है। गणगौर कितने दिन का ये होता है कार्यक्रम? इसके लिए कितने दिन तक आप लोग कार्यक्रम? 16 दिन तक ये कार्यक्रम होता है। इसको घर घर में बिंदोरा भी बोला जाता है। एक दूसरे की ईसर गणगौर की शादी की जाती है, उनकी हल्दी की जाती है, मेहंदी की जाती है। जैसे एक वर वधू का जो वैवाहिक कार्यक्रम होता है, वैसे ही ईसर गणगौर का ये वैवाहिक कार्यक्रम 16 दिन का होता है, जो एक त्यौहार और एक शादी को दर्शाता है, विवाह को। कितने दिनों से शुरुआत हो चुका है? अब ये किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है? ये होली के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है और ये जाके ये चैत्र के में तीज को ख़त्म होता है। तीज को लास्ट दिन होता है हमारा। 16-17 दिन की गणगौर होती है। रोज़ कुंवारी लड़कियां और सुहागन लड़कियां रोज़ सुबह कुछ खाए पिए बगैर पूजा करती है, बिना पानी पिए बगैर पूजा करती है। लास्ट दिन उसका परम 31 तारीख को होगा। 16 दिन 17 दिन होती है और होली के दूसरे दिन से स्टार्ट होती है ये। मेरा नाम पुष्पा मिश्रा। मैं प्रिया मिश्रा की सासू माँ हूँ और मेरी बहू पे मेरे को बहुत गर्व है कि ऐसी बहू मेरे को मिली है और हर चीज़ अपनाती है। समाज की सेवा भाव, घर का सबका ध्यान रखती है, हर चीज़ करती है। मेरा नाम बिंदिया शर्मा है। आज बनी ठनी गणगौर प्रोग्राम में आई हूँ। ये हमारे गणगौर का 16 दिन का प्रोग्राम होता है। हमारे मारवाड़ियों की ये शान होती है। हमारे सारी लेडीज इसका बेसब्री से इंतज़ार करती है साल भर में। ये होली के दूसरे दिन से स्टार्ट होती है और ये हमारी लेडीज़ों के सुहाग का एक प्रतीक होता है और हम लोग इनको शिव जी पार्वती जी का रूप मानते हैं। और आज का फंक्शन भी बहुत अच्छा हुआ और सारी लेडीज़ों ने बहुत इंजॉय किया। धन्यवाद। मेरा नाम अनीता सेन है। मैं यहाँ बनी ठनी ग्रुप में इनके साथ ज्वाइन हुई हूँ ये फंक्शन के लिए। हमारा ये फंक्शन होता है वो सुहाग की निशानी के लिए होता है, लेकिन इसमें ऐसा है कि हम राजस्थान से हैं और अब यहाँ सूरत रहते हैं, तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें हमारे राजस्थान की याद नहीं आई और वो फंक्शन को उन्होंने कंटिन्यू किया। आज ये प्रिया मिश्रा जी की तरफ से हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, उसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनके लिए। थैंक यू।